वेलकम टू यूनिट ट्यूटर लर्निंग नेवर एंड। आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3.4 हम सीखने वाले हैं। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक सानिका है। सानिका ने क्या किया है कि फर्स्ट जनवरी को डिसाइड किया कि वो 10 रुपीज बचाएगी, फिर सेकेंड डे पे 11 रुपीज, थर्ड डे पे 12 रुपीज। तो अगर वो रोज एक एक रुपए बढ़ा के सेविंग करती जा रही है तो हमसे पूछा गया है कि ईयर के एंड में यानी कि 31 दिसंबर जो कि ईयर दिया है 2016 वो कितने रुपीज सेव कर सकती है टोटल, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अरिथमेटिक सीरीज बनानी होगी। सीरीज बनाने के बाद से ए बी फाइंड आउट करना होगा, एन फाइंड आउट करना होगा एंड देन हमें एस एन फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सानिका decides to save rupees 10 on first day, 11 on rupees 11 on second day and rupees 12 on थर्ड डे। सो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज कैसे बनेगी, 10, 11, 12 और ये 12, राइट। इसके बाद से हम इसमें से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ए जो कि हमारा 10 है, डी कितना हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं T2 minus T1 means 11 minus 10 is 1. Again T3 minus T2, 12 minus 11 is 1. इस कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है तो D भी कितना हो जाएगा 1. Now comes N. N हमें फाइंड आउट करना। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ईयर मेंशन है ना वो 2016 है, 31 दिसंबर 2016। तो 2016 जो है क्योंकि वो 4 के टेबल में आता है और वो लीप ईयर, लीप ईयर में क्या होता है, इसमें 366 डेज होते हैं। अब ये हम कैसे पता करते हैं, तो जिस ईयर फेब्रुवरी में फेब्रुवरी में अगर 29 डेज है हम उसे लीप ईयर कहते हैं क्योंकि एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली ईयर में 365 डेज होते हैं और जिस ईयर एक दिन बढ़ा फेब्रुवरी का तो वो हो जाएगा लीप ईयर एंड 366 डेज जो है वो ईयर में काउंट होता है। तो यहाँ से हमारा एन जो है वो लिखने से पहले हम क्या लिख लेते हैं, since 2016 was leap year, it has 366 days in it. ईयर में कितने डेज हो गए इसमें 366 days. So therefore n is equals to 366. अब आपके पास a है, d है और n है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n minus 1 into d. So s 366 is equals to 366 divided by 2. 2 into a कितना है हमारा 10 प्लस n 366 minus 1 और d कितना है 1। 366 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं so 2 1 is 2, 2 8 is 60 and 2 3 is 6, 183, 2 10 are 20 plus 366 minus 1 कितना होगा 365 multiply by 1 365, 183 multiply, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 385। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे 183 मल्टीप्लाई बाय 385 सो आपको मिलेगा कि उस ईयर में कितने डेज थे। ना हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो कि थोड़ा डिफरेंट है। एक क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट, मतलब एक ऑडिटोरियम है जिसमें टोटल 27 रोज है। देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 seats in second row, 24 seats in third row and so on. Find the number of seats in 15th row and total number of seats in the auditorium. अब इस क्वेश्चन में हमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 15th रो में कितने सीट है और टोटल ऑडिटोरियम में टोटल 27 रोज है तो वो सारे मिला के कितने सीट्स है। मीन्स आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, 15th रो के लिए फाइंड आउट करना होगा। तो आपको पता है कि जब सिर्फ एक सिंगल रो के लिए फाइंड आउट करना होता है तो हमारा टीएन का फॉर्मूला लगता है और जब टोटल ऑडिटोरियम की सीट्स फाइंड आउट करनी है तो आपको किसका फॉर्मूला लगेगा, एसएन का फॉर्मूला लगेगा।
तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सीक्वेंस बनाएंगे। तो हमारा सीक्वेंस कैसे बनेगा कि फर्स्ट रो में कितने सीड्स है, 20 सीड्स, ठीक है। सेकेंड रो में 22 सीड्स और थर्ड रो में कितने हैं, 24 सीड्स है, और ये सो ऑन सीड्स की नंबर्स जो है वो बढ़ती है। इसमें से आप फाइंड आउट करेंगे तो ए आपको क्या मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट रो जो है वो क्या हो जाएगा ए, इसमें टोटल 20 सीड होगा, यहाँ पे मिला टी। देन डी, डी के लिए आपको क्या करना होता है, सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। तो 22 में से अगर 20 आप माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको, 2। 24 में से 22 माइनस करेंगे फिर भी आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस 2 है, इसके लिए डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, T15, तो T15 फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट T15 फाइंड आउट करना है, तो इसके T15 फाइंड आउट करने के लिए हमारा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, S27 फाइंड आउट करना है, ओके। तो सीरीज मिल गई दोनों के लिए, T15 के लिए और S27 दोनों ही चीज के लिए हमारे ए और डी का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो फॉर T15 हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम Tn का फॉर्मूला लिखते हैं। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला। सो T15 इज इक्वल्स टू a कितना हो जाएगा 20 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 और d कितना है 2। सो 20 प्लस 14 इंटू 2, 20 प्लस 14 कितना होगा 28 और ये मिल गया आपको 48। So therefore there are 48 seeds in 15 row। 15th रो के लिए आपको आंसर मिल गया। So there are 48 seeds in the 15th row। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, S27। S मीन्स सम और 27 रो। So S के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d हो जाएगा। So S27 is equals to 27 divided by 2 2 into a क्या है हमारा सेम 20 प्लस n कितना है 27 27 माइनस 1 और d कितना है 2, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2। तो 27 अपॉन 2 2 20 सा 40 प्लस 27 में से 5 गया तो 26 26 इंटू 2 27 अपॉन 2 40 प्लस 26 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2 6 12 प्लस कैरी 1 2 2 4 1 5 मींस 27 अपॉन 2 इज इक्वल्स सॉरी मल्टीप्लिकेशन 40 प्लस 3 कितना होगा 92। So 27 into 22 से हम क्या करेंगे 92 को कैंसिल करेंगे 2 1 are 2 4 are 8 and 2 6 are 12 46 27 into 46 करेंगे। आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा कि 27 रो में टोटल कितनी सीट्स 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।